नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। महागठबंधन ने आज अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ उम्मीदवारों को खुशी मिली तो कुछ मायूस हुए और बेतिया सीट जो है वो चले गई है आरएलएसपी के कोटे में। वहां से खबर थी और पुख्ता खबर थी कि राजन तिवारी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजन तिवारी को टिकट नहीं दिया गया। और इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए, राजन तिवारी को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो सीट बेतिया को चला गया। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद राजन तिवारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपके नाम की पुरजोर चर्चा थी मीडिया में कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर आपका टिकट काट दिया गया। देखिए, 4 सालों से हमको लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको कहे तो हम 4 सालों से लगभग गांव-गांव जाकर के, क्षेत्र में हर घर में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल का अलग जगाने का काम किया। लालू जी हमको आश्वस्त किए थे, तेजस्वी यादव जी ने आश्वस्त किया था, सब लोगों ने हमसे कहा था कि वो सीट आपको देंगे और आप ही निकाल सकते हो और आप संजय जायसवाल को तुम हरा सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या कारण पड़ा, किस परिस्थिति में वो सीट छोड़ दिए, किस परिस्थिति में वो दे दिए रालोसपा को। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं महागठबंधन में था, रालोसपा के कोटे में गई है सीट, तो रालोसपा से मेरी बात हुई है 1-2 बार उपेंद्र कुशवाहा जी से, माननीय नेता रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, कि अगर वो सीट जीतनी है, अगर वो सीट वहाँ से भाजपा को हराना है तो राजन तिवारी को आपको लड़ना चाहिए। अब सीट तो उनके पास है, अब वो देंगे नहीं देंगे वो तो उनके हाथ में है, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन जनता के जनादेश का अपमान नहीं करूँगा। जो जनता मेरे ऊपर निष्ठा रखती है, जो जनता मेरे लिए खुल चुकी है, जो जनता मेरे लिए बोल रही है, गांव-गांव से बच्चे बच्चे का जो आवाज़ आ रहा है, उस आवाज़ को मैं दबा नहीं सकता। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, महागठबंधन मेरे ऊपर विचार नहीं करेगा, तो मैं जनता की अदालत में 2 तारीख को जाऊंगा, गांव-गांव घूमूंगा, विधानसभा वाइज घूमूंगा। जनता अगर मुझसे जो कहेगी मैं वही काम करूंगा, उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। अगर मतलब अगर आपकी बात का अगर पूरा आश्रय निकाला जाए तो इसका मतलब यह स्पष्ट हो रहा है कि अब राजन तिवारी अगर महागठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है तो ताल ठोकेंगे और निर्दलीय ताल ठोकेंगे। मैं निर्दलीय की बात ही नहीं आती है ना। निर्दलीय क्यों लड़ेंगे भाई? निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां हैं। अभी बात वैसी नहीं बनी, बिगड़ी थोड़ी ना है। अभी तो महागठबंधन के लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमारे लिए बात कर रहे हैं। अगर बात नहीं बनती है तो जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता मालिक होती है, नेता मालिक नहीं होता है। जनता ही जिताती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए, व्यक्ति के जनाधार के देखते हुए, व्यक्ति के कामों को देखते हुए उस व्यक्ति को जनता चुनती है। जनता मालिक होता है, किसी का पार्टी का गुलाम कोई जनता नहीं होती है। जनता जिसको चाहती है उसको ताज पहनाती है और जनता जिसको चाहती है उसको नीचे जमीन पर बैठाती है। इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होके मैं गरीबों का मददगार हूँ। ब्राह्मण होने के साथ साथ मैं गरीबों के बीच में रहता हूँ। मेरे अंदर कोई जाति पाति नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ, मैं सब कुछ मेरे अंदर आप देखोगे। मैं दलित के साथ बैठ के ज़मीन पे खाता हूँ, मुस्लिम के साथ बैठ के उसके साथ नमाज अदा करता हूँ। मैं कहीं, मेरे अंदर कोई जाति पाति की फीलिंग नहीं है। लेकिन जन्म से ब्राह्मण हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरे टिकट पर लोग विचार नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसलिए नहीं करेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन अगर ब्राह्मण के साथ ऐसा होता है तो चंपारण में 3 सीट, चाहे वो कोई ढंगरुआ मंगरुआ ब्राह्मण को लड़ा देने से थोड़ी ना कोई जीत जाएगा। कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण को दे देगी वाल्मीकि नगर में तो थोड़ी ना कोई ब्राह्मण उसको वोट दे देगा। ब्राह्मण अपने सिरमौर, अपना ताज राजन तिवारी को समझता है। हमारे यहाँ भाजपा में देखिए, ब्राह्मण का नेता था सतीश चंद्र दुबे, उसका टिकट काट दिया गया। वो बेचारा उभरता हुआ सितारा था, उसका टिकट काट दी भाजपा ने। तो ये लोग क्यों दबाना चाहते हैं हमारे जैसे ब्राह्मणों को? जो ब्राह्मण सब समाज में जाकर के, सब धर्म में जाकर के, सब मजहब में जाके गले मिलाने का काम करता है, ऐसे लोगों को दबाने का काम किया जाएगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजन तिवारी कोई जाति विशेष का लीडर नहीं है। राजन तिवारी समाज का लीडर है। जाति पे नहीं, जमात पे जाता है राजन तिवारी। तो राजन तिवारी अगर दबेगा तो ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मण जाति को यह अपमान महसूस होगा। और मोतिहारी से लेकर के बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा, जितने भी पार्लियामेंट क्षेत्रीय है और जितना पूरे बिहार में, आरा, बक्सर, काराकाट, चारों तरफ जाइएगा, चारों तरफ ब्राह्मण इसका अपमान का बदला लेगा। इसलिए चुनाव महागठबंधन मेरे ऊपर विचार करेगी। मैं जानता हूं, आश्वस्त हूं। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ब्राह्मणों में काफ़ी विश्वास रखते हैं और ब्राह्मण उनको वोट देते आए हैं काराकाट से। तो मुझे आस्था है उपेंद्र कुशवाहा जी में। जरूर मेरे ऊपर एक बार विचार करेंगे और सोचेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि महागठबंधन में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है तो कई, आप ही नहीं, कई ऐसे ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और कई ऐसी ब्राह्मण लोकसभा सीट है जहां पर
ब्राह्मण कैंडिडेट, मतलब ब्राह्मण बाहुल्य एरिया में बात कर रहा हूं, जो लोकसभा है उस पर ब्राह्मण कैंडिडेट दावेदार पेश कर रहे थे, लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया गया। देखिए, सीट तो महागठबंधन ऐसी ऐसी सीटें बांट दी है, हमको पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा काम किया जा रहा है। जीती हुई सीट छोड़ दी गई, उम्मीदवार एकदम नदारत हैं, कोई उम्मीदवार का पता नहीं है। अली अशरफ फातमी का टिकट काट दिया गया, खगड़िया से रणबीर की पत्नी लड़ती थी कृष्णा, उनका टिकट काट दिया गया। तमाम ऐसे नेता हैं जो जिसका टिकट काट दिया गया, और तमाम ऐसे नेता हैं जो नहीं जीत सकते, उनको टिकट दे दिया गया। अब महागठबंधन किस विचार से टिकट दे रही है, हो सकता है उसके विचार में वो लोग जीतते हों, हो सकता है उनके विचार में, महागठबंधन के विचार में, चाहे लालू प्रसाद यादव जी के विचार में मैं नहीं जीत रहा हूँ, इसलिए टिकट काट दियो। और उससे भी संजय जायसवाल जैसे लीडर, जो भाजपा के लीडर हैं, उनके हाथ लंबे हैं, चारों तरफ उनकी रिश्तेदारियां हैं, हर दल में उनके पकड़ है। हो सकता है ये भी हो कि वो लोग टिकट मेरा कटवा दिए हों, लेकिन मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए कि लालू यादव की जो आरजेडी थी, क्योंकि लालू यादव अपने बातों के लिए पक्के माने जाते थे, और वर्तमान में जो आरजेडी है उसमें कुछ अंतर हो गया है, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपसे खुद लालू यादव ने वादा किया था, और कोई ऐसा आज तक बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कि लालू यादव किसी को जबान दे दें तो बात पलट जाए। तो क्या हुआ कि आरजेडी बदल गई है या रणनीति बदल गई? लालू यादव पता नहीं कैसे हो गए हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन राजन तिवारी अगर नहीं होता, राजन तिवारी नहीं होता तो 2000 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनती। राजन तिवारी अपनी ताकत पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, और राजन तिवारी अपने ताकत पर राज्यसभा में रंजन यादव को हराया था। आज तक हमेशा आरजेडी के लिए मैं करते आया हूं, आरजेडी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी ने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं बेतिया से चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, मेरे नेता को पता नहीं क्या हो गया कि मेरे ऊपर कौन सी ऐसी अविश्वास हो गई, ऐसा कौन सा मेरे अंदर कमी हो गया कि मुझे चुनाव लड़ाने से वो वंचित रह गए। लेकिन अभी भी मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विश्वास है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करेंगे, सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे तो मुझे अवश्य लड़ाएंगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैं बैठा हूं, सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहा हूं कि घोषणा क्या होती है। इस संदर्भ में आपकी कोई बातचीत हुई है लालू यादव से या उपेंद्र कुशवाहा से या किसी आला नेता से? हमको उपेंद्र जी से भी बात हुई, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से बात हुई है, सब लोग से बात हुई है, आश्वस्त लोग किया है। इसलिए मैं पटना में बैठा हूं, मुझे क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन मैं क्षेत्र जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, और जनता वहां से खाली यही कर रही है कि आप आओ, छोड़ो पार्टी पॉलिटिक्स, मैं राजन के चेहरा पे और राजन को वोट दूंगा, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी भी आपको आरजेडी और महागठबंधन और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उम्मीद बनी हुई है? मुझे उम्मीद है कि महागठबंधन मेरे ऊपर जरूर विचार करेगी, मुझे चुनाव लड़ेगी। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 सीट मिली हुई है, एक मोतिहारी और एक बेतिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो कुशवाहा समाज का सबसे ज्यादा वोट पूर्वी चंपारण में है। पिपरा विधानसभा कुशवाहा बहुल है, हरसिद्धि विधानसभा कुशवाहा बहुल है, केसरिया विधानसभा कुशवाहा बहुल है, प्लस जो मेरा विधानसभा है उसमें भी 50% मेरा बाहुल, एक प्रखंड का कुशवाहा बाहुल है। तो वो कुशवाहा बाहुल है तो कुशवाहा समाज को वहां लड़ना चाहिए। कुशवाहा समाज, बेतिया पश्चिमी चंपारण में कुशवाहा समाज की आबादी कम है, यहाँ कोई बाहुल नहीं है उनका, 70,000 से लेकर 75,000 कुशवाहा है। लेकिन अगर उपेंद्र जी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पर विश्वास करते हैं, तो बेतिया और मोतिहारी दोनों सीट उनको झोली में जीत के दूंगा और साथ साथ उनके हाथों को मजबूत करूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे राजन तिवारी। इनके बातों से तो यह स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। अब महागठबंधन को यह फैसला करना है कि वो इनको प्रत्याशी बनाना चाहती है या नहीं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।